जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र चल रहा था है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट 2 हो जाएगा जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, है ना। तो इसको हम लोग समझते हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पब्लिश हो चुका है। यदि आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ जाके और प्ले लिस्ट चेक करके आप देख लीजिएगा उसको, है ना। हेलो जी का होगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा आराम से। और हम लोग पार्ट 2 में शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें शुरू करते हैं तो हृदय चक्र को देखेंगे, है ना। हृदय चक्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए हृदय चक्र होने का मतलब क्या है, एक पूरा एक चक्र बनता है ना। शरीर में जो रुधिर होता है उसका परिसंचरण हृदय के पंपिंग के द्वारा होता है ना। और इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। जो फर्स्ट हो जाएगी यानी कि प्रथम वो होती है प्रकुंचन, और द्वितीय यानी कि सेकेंड नंबर का वो अनुशीलन। तो यानी कि प्रकुंचन यानी सिस्टोल, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, नीले सिकुड़ते हैं। इसमें जो होता है नीले सिकुड़ता है और रुधिर क्या है, महाधमनियों में प्रवेश कर जाती हैं। जब नीले सिकुड़ेगा तो रुधिर महाधमनियों में प्रवेश करेंगे। इसको देखिए इस चित्र से समझते हैं हम लोग। ये देखिए और नीले हैं, यही हिस्सा नीले हैं तो नीचे वाले नीले तो होते हैं। यही ये जो है ये पिचकता है, यही है। जब ये पिचकेगा तो क्या होगा, ब्लड ऊपर की ओर जाएगा, है ना। जब ये पिचकेगा तो ब्लड ऊपर की ओर जाएगा और कहाँ जाके भरेगा, यानी कि किधर जाके सारे जो ब्लड होता है वो किधर जाएगा, तो महाधमनियों की ओर, है ना, फुफ्फुस धमनियों की ओर। ये वाली है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें ब्लड जाता है, ठीक है। तो इसमें भरता है और फिर वापस ये ऐसे आता है। तो ये चीज़ है आपका इसमें। तो कहाँ चले जाते हैं, महाधमनियों में या फुफ्फुस में आप कह सकते हैं प्रवाहित हो जाती हैं जब प्रकुंचन होता है, सिकुड़ता है। अब अनुशीलन होने का मतलब वापस फिर से फैलेगा और वही नीले ही फैलता है और वापस अलिंद में रुधिर प्राप्त कर लेता है। और जब रुधिर में प्राप्त करेगा तो वो यानी कि हम कहें तो ऑक्सीकृत रुधिर उसमें आते हैं आमतौर पे, और फिर वो पूरे शरीर के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये होता है, इसमें ये सिस्टम काम करता है। तो प्रकुंचन मतलब जो नीले होते हैं सिकुड़ते हैं, अनुशीलन मतलब फैलते हैं, ठीक है। तो जब सिकुड़ेगा तब वो महाधमनियों की ओर प्रवाहित कर देगा और जब अनुशीलन होगा तो वापस प्राप्त कर लेगा, है ना। तो फुफ्फुस शिरा से ब्लड आ जाएगा आराम से। तो ये चीज़ है। उसके बाद नोटेड पॉइंट में याद रखना है कि जो एक बार का जो प्रोसेस होता है, एक चक्र जो होता है हृदय का, हार्ट बीट कह सकते हैं इसको हम लोग, और 0.8 सेकेंड में पूरा हो जाता है, यानी 1 सेकेंड से भी कम में। ये ध्यान दीजिएगा, 0.8 सेकेंड में ये प्रोसेस एक बार प्रकुंचन और एक बार अनुशीलन हो करके, यानी कि सिस्टोल और डिस्टोल हो करके 0.8 सेकेंड में पूरा हो जाता है। और इसमें आवाज़ें कैसी आती हैं, लब और डब की। देखिए जब अलिंद नीले कपाट, जब अलिंद और नीले कपाट के बंद होने की, जब बंद होंगे आपस में तो लब की आवाज़ आती है ना। अच्छा, बंद कब होंगे, जब अनुशीलन होता है तब वो बंद हो जाएंगे तो लब की आवाज़ आएगी। अलिंद और नीले के बीच में तो जगह देखिए, ज़रा फिर से समझ लीजिए। यह है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लाल है, यही वाली तो जगह है। और इसमें क्या होता है कि ये जो है ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। तो यही जगह है जो खुलता या बंद होता है। ऐसे है तो बंद हो जाएगा, जब बंद होगा तो लब की आवाज़ आएगी, और फिर जब खुल जाएगा तो डब की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है। जब यहाँ से प्रेशर दिया जाता है तो ये वाले जो है हिस्सा ये बंद हो जाएंगे और इधर से ब्लड जाने लगता है, और फिर वापस जब इधर से आएंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है। तो क्या था हम लोगों का कि जो
अलिंद का कपाट बंद होता है वो लब की आवाज़ आती है, और जब खुल जाता है तो डब की आवाज़ आती है। और एक चीज़ ये भी है कि इसमें मिर 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 की आवाज़ आती है जब इसमें हार्ट बीट में कुछ गड़बड़ी हो जाए, है ना, कुछ भी खराबी हो जाए तो इसमें मरमर की आवाज़ आने लगती है। ऐसा लिख सकते हैं आप, मरमर की भी आवाज़ आती है। तो कब आएगी मरमर की आवाज़? जब इस सिस्टम में कोई न कोई गड़बड़ी हो जाए, है ना, चाहे वो प्रकुंचन हो, अनुशीतलन हो, इन सब में कोई न कोई गड़बड़ी हो जाती है। और इससे क्या होता है, जो ब्लड होता है वो टपकने लगता है ना। और आमतौर पे कपाटें ही खराब होंगी, है ना, कपाट खराब होने के कारण। तो जब कपाट खराब हो जाएंगे तो वहाँ पे मरमर की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि वहाँ पे ये जो है यही तो कपाट है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जो होता है वो टपकने लगता है, तो मरमर की आवाज़ आने लगती है। ये याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं हृदय निर्गत, इसका नेक्स्ट प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस पे फिर हम लोग लगभग लगभग चीज़ें समझ जाएंगे कि अब देखिए अब डिस्ट्रीब्यूशन रह गया है, कैसे क्या आता है, इतना हम लोगों ने समझा हुआ है पहले। तो अब इसमें क्या है, हमें ये देखना है कि हृदय से जो ब्लड है वो जाता कैसे बाहर, निर्गत कैसे होता, आता कैसे, वो चीज़ें हम लोग समझ रहे थे। और बाकी उसका फंक्शन समझ लिए थे। बाकी ये कहाँ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ कहाँ ब्लड कितना यूज़ किया जाता है, ये इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अच्छा इसको देखिए, हृदय निर्गत क्या होता है, 1 मिनट में जो रुधिर का बाएं नीले या दाएं नीले से, चूंकि नीले वाला ही प्रोसेस है, नीले से महाधमनी यानी कि फुफ्फुस गुहा में जाना हृदय का या हृदय निर्गत, ब्लड का हृदय निर्गत कहलाएगा, है ना, रुधिर का हृदय निर्गत कहलाता है। देखिए नीले ही तो हैं, दोनों नीले हो सकते हैं, दोनों नीलों से जो ब्लड है वो धमनियों में चली जाए, वो कौन सी, महाधमनी यानी कि फुफ्फुस गुहा में, तो वो वाला प्रोसेस ही क्या कहलाता है, हृदय निर्गत कहलाता है। और महाधमनी से ब्लड जो है शरीर के चारों तरफ यानी कि प्रत्येक भागों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाता है, वहाँ से बंटवारा हो जाता है। और धमनियों में मैंने पहले भी बताया था, धमनियों में ही क्या है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ऑक्सीकृत, है ना। और शिराओं में अनऑक्सीकृत। अपोजिट ये हो जाता है कि फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीकृत हो जाता है और फुफ्फुस शिरा में अनऑक्सीकृत, ठीक है, सॉरी, फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्योंकि सभी शिराओं में जो ब्लड होता है वो इम्प्योर रहता है। लेकिन ये यहाँ पे फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा में अपोजिट हो जाता है, धमनी में इम्प्योर ब्लड आने लगता है फुफ्फुस धमनी में, ठीक है। अच्छा हम लोग कहाँ थे, हाँ, उसमें देखना है कि देखिए इसमें क्या क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग लगभग 10% जो है वो स्वयं हृदय अपने पास रख लेता है अपने यूज़ के लिए, है ना, पूरे ब्लड का। देखिए 100% की बात होगी, और जिसमें से 15% मस्तिष्क को चला जाता है, यानी कि 15% मस्तिष्क यूज़ कर लेता है। और आमतौर पर मस्तिष्क का वजन जो होता है आप जानते हैं 1350 ग्राम या 1450 ग्राम के ही होता है। महिलाओं का 1350, पुरुषों का 1450 ग्राम, है ना, तो 1400 आमतौर पे औसत कह लिया जाता है। तो इतना वजन होता है दिमाग का, तो उसमें से जो है 15% वो अकेला यूज़ करता है। उसके बाद 25% पाचन तंत्र के अंगों में चला जाता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और पाचन तंत्र में सारी चीज़ों को सम्मिलित करते हैं यहाँ पे हम लोग, यानी कि आपके टंग से लेकर के किडनी तक, है ना, यानी कि सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, यानी कि छोटी आंत बड़ी आंत सभी। तो देखिए आपका जो होता है जीभ, माउथ, ये वाला हिस्सा, गला जो हो जाता है, ये फूड पाइप, उसके बाद आपका अमाशय हो जाएगा जिसे हम पेट कहते हैं। उसके बाद आपका पेनक्रियाज उसी में होते हैं, है ना, जैसे लैंगरहंस की वहाँ पे दीर्घाएँ भी कही जाती हैं। और साथ ही साथ दोनों जो आते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, है ना, तो छोटी आंत फिर ये बड़ी आंत, तो ये वाला पता नहीं कैसे बन नहीं रहा है, उसमें बना ही नहीं रहा हूँ मैं फिलहाल। तो इन सब प्रोसेस में 25% खर्च होता है ब्लड।
तो पूरा पूरा जो भी तंत्र का मतलब पाचन से संबंधित सभी सिस्टम्स जो होते हैं उनमें 25% यूज कर लिया जाता है। 20% जो है किडनी में, यानी कि आपका ब्रेक कह सकते हैं, गुर्दा कह सकते हैं, उसमें 20% चला जाता है और बाकी अन्य भागों में 30% चला जाता है। और इस प्रोसेस को पूरे को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। ब्लड जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लगभग 10% जो है हार्ट खुद ही रख लेता है, हृदय खुद ही रख लेता है अपने पास। उसके बाद 15% दिमाग के पास चला जाता है, 25% पाचन तंत्र के पास, और 20% जो हो जाएगा आपके किडनियों के पास चला जाता है, 30% अन्य सभी जगहों पे, ठीक है, बाकी सभी ऑर्गन्स के पास, है ना। और इसी संबंधित थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक पेसमेकर होता है। अच्छा, इसमें देखिए कुछ आंकड़े दे रखा है कि हृदय से निर्गत जो होता है तो कितना लीटर या कितना मिलीलीटर प्रति मिनट में ब्लड प्रवाहित होता है या निर्गत होता है। तो देखिए इसमें स्ट्रोक आयतन दे रखा है एसवी लीटर प्रति स्पंदन में। हृदय दर जो है, सॉरी यहाँ दर ही रहेगा, है ना, हार्ट बीट रेट, HR हार्ट बीट रेट, स्पंदन प्रति मिनट। तो देखिए 75 मान के चला गया है, तो आमतौर पर लोग 72 कहते हैं ना, तो यहाँ मान के 1 मिनट में 75 रखा गया है। और स्ट्रोक जो आयतन होता है वो 70 है। और ये भी जो है, ये देखिए स्ट्रोक का जो आयतन होता है वो सिराओं द्वारा लाए गए रुधिर पर निर्भर करता है कि सिराएं कितना ब्लड लेकर के आती हैं, वो स्ट्रोक होगा, यानी कि उसकी मात्रा एक बार में कितनी मात्रा चला आता है वो, है ना। उसके बाद भाई आप किसी भी चीज़ को आप निकालेंगे तो कितना वो आ रहा है ना, और उस पर प्रोसेस काम कितना तेज़ी से हो रहा है। तो 1 मिनट में 75 बार धड़कन होती है, तो उससे मान के चला जाता है। यहाँ पे हार्ट बीट जो है 75 ही रखा है। तो हम क्लियर कर लेंगे कि कितना, ये औसत में ही होता है आमतौर पे, 1 मिनट में कितना लीटर हम लोग ब्लड को निर्गत कर लेते हैं या प्यूरिफाई करते हैं पूरे बॉडी में, ठीक है। पूरे बॉडी में मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्यूरिफाई कहाँ होता है? लंग्स में, है ना, फेफड़ों में, बस और कहीं नहीं। तो देखिए इसको सॉल्व किया गया 70 और 75 को, तो 5250 मिलीलीटर प्रति मिनट ब्लड निर्गत होता है। उसको जब लीटर बदलेंगे तो 1000 से भाग करा देंगे तो हो जाएगा 5.25 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। और बाकी आगे हम लोग समझ चुके हैं। और इसको आगे देखते हैं, जब इसके ऑप्शंस में पेसमेकर के रूप में हम देखते हैं कि एक पेसमेकर भी होता है ना। पेसमेकर हम कहते हो आर्टिलरी, आप उसको कह सकते हैं कि हार्ट है ना, आर्टिफिशियल हार्ट है। तो वहाँ पे एक्चुअल में हार्ट नहीं होता है, वहाँ पे पूरा दिल नहीं लगाया जाता है। लोग कहते हैं कि जो है नया ये है वो है, उसमें सिर्फ घुंडलियाँ लगाई जाती हैं, घुंडियाँ होती हैं ना। तो जो उसे हम सिरा अलिंदी घुंडी कहते हैं। और जैसे मैं उसमें बता रहा था कि इस तरीके से होता ना, खुला हुआ अलिंद से नीले में जाने वाला रास्ता जो था दोनों जगहों पे, तो ये यहाँ पे ऐसे ऐसे घुंडियाँ होती हैं, जगह होते हैं, है ना। तो इसमें 3 होता है, इसमें 2 होता है, इस तरीके से, और शायद हाँ ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वही खराब होने लगती हैं, तो उसे हम कहते हैं सिरा अलिंदी घुंडी। तो सिरा अलिंदी घुंडी जो है सही से काम ना करे तो उसकी जगह पे हम पेसमेकर का प्रयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं कृत्रिम सिरा अलिंदी घुंडी, है ना। और इसी को हम पेसमेकर भी कहते हैं। तो इसकी जगह पे प्रयोग कर लिया जाता है और ये सेम उसी तरीके से समान रूप से काम करता है ना, जैसे हृदय करता था। तो ऐसे काम चला लिया जाता है। अब जरा हम इसको समझ लेते हैं कि जो मानव में रुधिर परिसंचरण होता है वो कैसे कैसे क्या होता है, एक डायग्राम के तहत, ठीक है। अब उसके बाद ये टॉपिक ये खत्म हो गया है, लेकिन अभी इससे संबंधित अभी आगे जो टॉपिक हम कह रहे थे, जैसे रुधिर नलिकाएं हैं, जैसे धमनियाँ, सिराएं हो जाएंगी, फिर वाहिनियाँ हो जाती हैं, 3 प्रकार की होती हैं आमतौर पे वो। फिर ब्लड कैसा होता है, प्लाज्मा क्या है ना, रुधिर कणिकाएं क्या है, कार्य क्या है प्लाज्मा इत्यादि के, ये सब चीज़ें, हीमोग्लोबिन, ब्लड है आप कह सकते हैं नया टॉपिक के रूप में, इन सबको देखेंगे। फिलहाल ये अभी तक इसमें पहले समझ लेते हैं कि क्या प्रोसेस होता है एक बार फिर से।
देखिए ये सब आपस में अ, एक चैन के रूप में होते हैं, आप कहीं से भी शुरू करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अलिंद से शुरू करते हैं, क्योंकि अलिंद में ही सबसे पहले ब्लड आता है ना। तो सबसे पहले हम लोग अलिंद से शुरू करेंगे, और उसमें देखिए दाएं अलिंद से शुरू अगर करें तो दाएं अलिंद में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है ना, CO2 वाला ब्लड होता है। वो कहाँ जाता है, दाएं नीले में चला जाता है ना। और दाएं नीले में कौन सा ब्लड गया है, अनाक्सीकृत ब्लड। और दाएं नीले से फेफड़ों में जाएगा, नीले ही तो लेके जाता है फेफड़ों में, अभी भी वो CO2 वाला ही है ब्लड। और फेफड़े क्या करेंगे, इसको प्यूरिफाई करते हैं। फेफड़ों में तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का और अदला बदली हो जाता है, ठीक है, फेफड़ों में, लंग्स में। तो देखिए फिर से समझते हैं, दायां अलिंद से, और उसको आप चित्र दिमाग में देखते रहिए, यहाँ पे अलिंद होता है और यहाँ पे भी अलिंद होता है, यहाँ पे नीले होता है ना नीचे। तो दाएं अलिंद से और जो ऑक्सीजन जाता है वो दाएं नीले में जाएगा भाई, दायां है तो दाएं में जाएगा, बायां होगा तो बाएं में जाएगा, सीधी सी बात है। तो फिलहाल दाएं अलिंद से जो है CO2 वाला ब्लड जो है दाएं नीले में जाता है, और वो दाएं नीले भी फेफड़ों के पास भेज देता है ऐसे ही ब्लड। प्यूरिफाई वो थोड़ी करता है, फेफड़ा करेंगे ना। तो फेफड़े के पास जब चला जाएगा तो वहां से वो प्यूरिफाई हो जाएगा, तो अब वो O2 वाला हो गया है, ऑक्सीकृत रुधिर हो गया है। और वो कहाँ चला जाता है वापस, फिर बायां नीले में, बाएं नीले में भेज दिया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान देंगे, बाएं नीले में शुद्ध रक्त आता है, और फिर वहां से शुद्ध रक्त कहाँ भेज दिया जाता है, बाएं नीले में। सॉरी मैं आप क्या बोल रहा था, ये बायां अलिंद है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूज था। बायां अलिंद और बायां नीले, देखिए इसमें होता है, देखिए ये वाला हिस्सा होगा इधर का, ये हमेशा बायां होता है, क्योंकि यहाँ उल्टा होता है, और यहाँ दायां होता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो बायां वाला हिस्सा है उधर जो है प्यूरिफाइड ब्लड रहता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला। तो देखिए जब फेफड़ों से और बाएं अलिंद में तो आता है, सबसे पहले यहाँ अलिंद में आएगा शुद्ध रक्त, और वो फिर बाएं नीले में चला जाएगा, और फिर वहाँ से पंपिंग होगा, वो पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा, पूरे शरीर में, फेफड़ों पे भेजा नहीं जाएगा, ठीक है। फेफड़े तो पहले उन्होंने उनके पास गया था तो प्यूरिफाई उसने किया था। तो सारे शरीर के अंगों में भेज दिया जाता है शुद्ध रक्त, ठीक है, शुद्ध रक्त भेज दिया जाता है, और फिर वापस प्रोसेस होता है सारे शरीर के अंगों से, फिर से CO2 मिक्स होकर के फिर दाएं अलिंद में आएगा, फिर दाएं नीले में। इसको चित्र से समझना चाहे तो हम लोग को जाना पड़ेगा चित्र के पास, ठीक है। ये चित्र है, एक तो खतरनाक टाइप का लग रहा है। तो देखिए ये है, ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा आपका, ये हिस्सा क्या है आपका, दायां अलिंद है, दायां अलिंद है, और दायां नीले है ना, दायां वाला हिस्सा है। अब मैं ये कह रहा था कि इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, क्योंकि यहाँ पे महाशिराओं से ब्लड आता है, ठीक है, महाशिराओं से ब्लड आया, इम्प्योर ब्लड आया, और ये फिर इसमें चला आएगा इम्प्योर ब्लड ही, और ये यहाँ से जगह होता है, यहाँ से निर्गत होकर चला जाता है कहाँ, फेफड़ों के पास, लंग्स के पास, फेफड़ों के पास चला जाएगा, वहाँ से प्योर होकर के फिर फुफ्फुस सिरा से, ठीक है, फुफ्फुस सिरा से ब्लड, शुद्ध ब्लड आ जाता है, कहाँ आएगा फिर, बायां अलिंद में, ऊपर अही होता है, ठीक है, बायां अलिंद में, और फिर वहाँ से वो बाएं नीले में भी ब्लड आता है ना। तो ये देखिए लिखा हुआ था बाएं नीले में। अब यहाँ से फिर पंपिंग होती है, तो वो वहाँ से इस महाधमनियों में चला जाता है, यहाँ से इस तरीके से अंदर से महाधमनियों में पूरे शरीर में फैल जाता है। समझ में आया, एक बार और ध्यान से देख लीजिएगा, उम्मीद है समझ में आ गया आपको। फिलहाल इम्प्योर ब्लड महाशिराओं से आएगा, कहाँ आएगा, अलिंद में पहले आएगा, कौन से वाले अलिंद में, दाएं अलिंद में, और दाएं वाला हिस्सा हमेशा क्या होता है, इम्प्योर ब्लड वाला होता है। और फिर वो वहाँ से कुछ करता नहीं है, ब्लड भेज देता है नीले में, नीले से फिर ब्लड जाता है
लंग्स के पास, फेफड़ों के पास, और फेफड़ों से ऑक्सीजन मिला करके CO2 निकाल करके फिर वो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से भेज दिया जाता है। कहाँ पर? अलिंद में। तो कौन से अलिंद? बाएं वाले अलिंद। और उसके बाद वो नीचे आ जाता है और फिर वो बाएं नीले में आ जाता है और बाएं नीले से चला जाता है महाधमनियों की ओर। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस इतना ही है। और उसके बाद रुधिर नलिकाएं यानी रुधिर से संबंधित चीज़ों को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और फिलहाल इसमें इतना ही। और ये कैसा लग रहा है आप कमेंट जरूर करें, थोड़ा सा मुझे पता भी तो लगे कि ये चीज़ ऐसे ठीक है या नहीं, है ना, आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं, तो आप कमेंट करें। और ये कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको वीडियोज़ यहाँ पे मिलते रहेंगे और सभी प्रकार के, है ना। आप स्पेशली कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।